हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथ फाइंडर। कभी ना कभी हमने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी भी शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे जो रिटेलर है, दुकानदार है, वो 10 रुपये का कॉइन या सिक्का लेने से मना कर देता है। ये 10 रुपये का सिक्का नहीं चलेगा, आप हमें नोट दीजिए या किसी और तरह से पेमेंट कीजिए। तो ये इशू वापस से हाईलाइट हो गया है क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर वापस से इस मुद्दे को उठाया गया है कि 10 रुपये के जो कॉइन है ये लीगल टेंडर माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। इस पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं, सरकार का यहाँ पे क्या कहना है, लीगल टेंडर का क्या मतलब होता है, आरबीआई का क्या यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, किस तरह के जो 10 रुपये के कॉइन्स हैं वो लीगल हैं, कौन से वाले कॉइन्स लीगल नहीं है। जैसे ये ये जो रुपी वाला सिंबल है, काफ़ी सारे कॉइन्स पे ये रुपी वाला सिंबल नहीं होता है। तो क्या वो लीगल माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे, इसको लेकर गवर्नमेंट ने रेस्पॉन्स दिया है। आरबीआई का क्या रेस्पॉन्स है, इस पूरे इशू को देखते हैं। किस किस तरह से कॉइन जो है जनरेट होते हैं, कहाँ पे जो कॉइन्स की मिंट्स हैं, जो भी एग्जाम रिलेटेड चीज़ें हैं, इन सबको एक बार देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले लीगल टेंडर का मतलब समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है कि 10 रुपये का जो कॉइन है क्या ये लीगल टेंडर नहीं है, ये पूछा जा रहा है। लीगल टेंडर का क्या मतलब होता है? लीगल टेंडर का मतलब है अ, जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है लॉ के द्वारा, ओके, फॉर सेटलिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, चाहे वो टैक्स हो, किसी से कर्जा लिया हो, कोई चीज़ आप खरीद रहे हो, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा लॉ के द्वारा। तो इंडिया के अंदर लीगल टेंडर क्या होंगे? आरबीआई के द्वारा जो नोट या कॉइन्स जारी किए जाते हैं वो सब क्या हैं? लीगल टेंडर के इसके अंदर आएंगे। और इसी तरह से किसी भी देश की करेंसी हो गई, फाइन, तो वो लीगल टेंडर ही मानी जाएगी। क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं माना जाता है, लेकिन अल साल्वाडोर ने 2021 के अंदर ये पहला ऐसा देश बन गया जिसने क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है उसको लीगल टेंडर का स्टेटस दिया। इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है फिएट मनी से। फिएट मनी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसी करेंसी जो किसी भी फिजिकल कमोडिटी से बैक्ड नहीं है। पहले के ज़माने में क्या होता था, कॉइन चलते थे, सिल्वर कॉइन है, कॉपर कॉइन है, गोल्ड का कॉइन है, इस तरीके से। तो वहाँ पे उस कॉइन के अंदर क्या होता था, इनहेरेंट वैल्यू होती थी, कोई कमोडिटी वहाँ पे बैक है। लेकिन आज के तारीख में हम देखेंगे कि जो नोट है, जैसे 2000 रुपये का नोट है, तो जो कागज़ है उसकी वैल्यू 2000 रुपये नहीं है। लेकिन वो क्यों वैल्यू रखता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको बैक किया हुआ है ना। आरबीआई के गवर्नर का वहाँ पे मेंशन होता है, इस वजह से उसकी वैल्यू होती है। तो ऐसी कोई भी करेंसी जो कि फिजिकल कमोडिटी के द्वारा बैक नहीं है, वो आपकी फिएट करेंसी होती है। आज के टाइम पे जितनी भी मॉडर्न करेंसीज हैं, चाहे डॉलर, पाउंड है, इंडियन रुपी है, ये सब फिएट करेंसी में आएंगी। आगे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशंस विल बी अवेलेबल। इसके अलावा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस आपको यहाँ पे फ्री में एक्सेस हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास एक सुनहरा मौका है, अपनी प्रिपरेशन को एग्जाम ओरिएंटेड बना सकते हैं इन टेस्ट सीरीज के द्वारा, जहां पे आपको 6 मंथ के लिए 28 टेस्ट दिए जा रहे हैं 3000 की फीस के साथ में। एक साल और 56 टेस्ट के लिए आपका 4000 है फीस। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन यूज़ द कोड आर बी लाइव टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। इसमें आपका पूरा सिलेबस एग्जाम ओरिएंटेड वे में कवर किया जाएगा। देखिए, इस चीज़ की शुरुआत कब होती है, कब ये जो 10 रुपये के कॉइन हैं इनको लेना बंद कर दिया जाता है ना। तो इसकी शुरुआत होगी, वैसे तो 10 रुपये के कॉइन मिंट किए जा रहे हैं 2005 से, लेकिन जुलाई 2016 के अंदर एक रूमर फैलना स्टार्ट होता है और काफ़ी सारे शॉपकीपर्स मना कर देते हैं कि ये 10 रुपये का जो कॉइन है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, जेन्यून नहीं है, ये आपकी फेक करेंसी है। रीज़न इसका क्या था? रीज़न ये था कि जैसा आपको ये दिख रहा है, ये वाला जो डिज़ाइन है, ये रुपी वाला जो सिंबल आया था उससे पहले का है। रुपी का जो सिंबल यूज़ किया गया था 2011, उससे पहले ये रुपी वाला सिंबल नहीं था। तो वो आपके यहाँ पे भी मेंशन नहीं होगा। जैसे ये नीचे वाली इमेज में तो रुपए का सिंबल बना हुआ है और यहाँ पे रुपी का सिंबल नहीं है। तो ये लोगों के अंदर न्यूज़ फैली कि जो आपके कॉइन्स हैं 10 रुपये वाले जिस पे रुपए का सिंबल नहीं है, वो आप एक्सेप्ट मत करिए, क्योंकि ये क्या है, फेक करेंसी है। और यहीं से ये र्यूमर फैलना स्टार्ट हो गया, काफ़ी सारे लोगों ने मना कर दिया इसके अंदर पेमेंट लेने से। इसके बाद आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन किया कि ऐसा नहीं है कि ये अगर इस पर रुपए का साइन नहीं है तो ये इलीगल हो गया है या फेक है। तो ये क्लैरिफिकेशन भी आरबीआई की तरफ से आया और आरबीआई ने ये भी कहा कि अगर आप मना करते हैं, अगर आप इस करेंसी को एक्सेप्ट करने से मना करते हैं तो आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको लीगल टेंडर का स्टेटस दिया हुआ है। और यही बात वापस से न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा मेंबर है विजय कुमार, उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया कि क्या 10 रुपये का जो कॉइन है उसको लीगल टेंडर का स्टेटस अब नहीं है? क्यों लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर 10 रुपये के कॉइन लेने से मना कर रहे हैं? क्यों इनकी जेन्यूननेस पे क्वेश्चन उठ रहा है? तो इसी को लेके जो पंकज चौधरी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उन्होंने ये बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि हमें टाइम टाइम पे कंप्लेन मिलती रहती हैं, लेकिन उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि 10 रुपये के कॉइन जितने भी हैं, है ना, अभी अब 14 डिज़ाइंस के अंदर आपके हैं मार्केट के अंदर।
2005 में आए, और अभी लेटेस्ट जो सीरीज़ है 2019 की है। तो डिफरेंट जो भी डिज़ाइंस हैं सारे के सारे वैलिड हैं और उनको लीगल टेंडर का स्टेटस दिया गया है। ऐसे कॉइन्स जो कि मिंट किए गए हैं अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 4 जगह पे गवर्नमेंट की मिंट्स हैं जहाँ पे ये मिंट किए जाते हैं कॉइन्स, उस पर भी हम आएंगे। तो ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आया। इसके बाद में अवेयरनेस, क्योंकि ये देखिए इशू 2016 से ही चल रहा है, तो इसके लिए अवेयरनेस ड्राइव स्टार्ट की गई। आरबीआई ने काफ़ी सारी प्रेस रिलीज यहाँ पे की है। जैसे 2018 में आरबीआई ने कहा कि 10 रुपये के जो कॉइन है, चाहे उसमें 10 लाइन है या 15 रेडिएटिंग लाइन्स है। रेडिएटिंग लाइन्स मतलब ये जो आपको ऊपर इस तरह से दिख रही हैं, ये रेडिएटिंग लाइन्स है। ये 15 लाइन्स हैं, चाहे 15 लाइन वाले हों जिसमें रुपी का सिंबल है या नहीं है, या 10 लाइन वाले हों विद द रुपी सिंबल, सारे के सारे क्या होंगे, लीगल टेंडर आपके माने जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो कॉइन्स हैं, यहाँ पे इनकी वैल्यू भी होती है, काफ़ी सारी थीम्स होती हैं। हमने देखा कि काफ़ी बार जो है कॉमेमोरेटिव कॉइन्स भी इशू किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का फर्स्ट जो कॉमेमोरेटिव कॉइन है 1964 में इशू किया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी पे। उसके बाद से जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, कोई इंपॉर्टेंट ओकेज़न है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, उनको ऑनर करने के लिए काफ़ी सारे कॉइन्स इशू किए जाते हैं। तो 5 पैसे से लेके 1000 रुपये तक के कॉइन्स इशू किए गए हैं। ये आपको ऊपर दिख रहे हैं, ये एक तरह के कॉमेमोरेटिव कॉइन्स हैं 10 रुपये के। 2016 से अभी तक ये मेजर जो कॉमेमोरेटिव कॉइन्स हैं, इसकी लिस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जहाँ तक रुपये 10 की बात है, 10 रुपये के कॉइन की, यहाँ पे 14 डिज़ाइंस हैं, सारी की सारी जो है लीगल मानी जाएंगी। कॉइन्स की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर फर्स्ट कॉइन मिंट किए गए थे 1950 के अंदर। और आज के तारीख में जो सर्कुलेटिंग कॉइन्स हैं, पहले तो पैसे भी चलते थे, है ना, 5 पैसा 10 पैसा उसका कॉइन होता था। अभी अगर हम सर्कुलेटिंग कॉइन्स की बात करें तो 1 रुपी है, 2 रुपी है, 5 रुपी है, 10 रुपी है और 20 रुपी है। तो जो 10 रुपी वाला कॉइन है ये सेकेंड हाइएस्ट है डिनोमिनेशन में। ऑल दीज आर प्रोड्यूस्ड एट द 4 मिंट्स। अब ये जो मिंट्स हैं इनका आप नाम ध्यान रख लीजिए कहाँ कहाँ पे है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्पेशली जो स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं वहाँ पे पूछते हैं। तो मुंबई के अंदर है, कोलकाता में अलीपुर में है, हैदराबाद में 2 जगह पे है, सैफाबाद, ओके, चेरालपल्ली एंड नोएडा यूपी। तो यहाँ पे ये मिंट्स हैं जहाँ से कॉइन्स मिंट किए जाते हैं। जहाँ तक मिंट की बात है, कॉइन को मिंट करने का सोल राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है अंडर द कॉइनेज एक्ट 1906। और यहाँ पे गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करेगी कि किस तरह से उनकी डिज़ाइन होगी, किस किस डिनोमिनेशन में ये जाएंगे, मतलब 5 रुपये का होगा, 10 का होगा या 50 रुपये का भी होगा। ये सारा डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है अंडर द कॉइनेज एक्ट। कॉइन्स कैन बी इशूड अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ ₹1000, मतलब 1000 रुपये तक के कॉइन इशू किए जा सकते हैं। तो ये जनरल सर्कुलेशन में तो नहीं है, लेकिन हाँ कॉम्यूमरेटिव कॉइन में आप देखेंगे 1000 रुपये तक के कॉइन्स देखने को मिलते हैं। जहाँ तक 10 रुपये के कॉइन की बात है, दिस इज द सेकंड हाईएस्ट डिनोमिनेटेड कॉइन मिंटेड इन द इंडिया। 2005 से आपका चल रहा है, लेटेस्ट डिज़ाइन 2019 वाली यहाँ पे है। और आरबीआई ने बार बार यही कहा है कि सारे के सारे जो डिज़ाइंस हैं, एट प्रेजेंट 14 डिज़ाइंस आर इन सर्कुलेशन, सारे के सारे लीगल हैं, उनको लीगल टेंडर का स्टेटस प्राप्त है। अगर कहीं पे आपको ऐसा मौका मिलता है कि किसी ने मना कर दिया है, 10 रुपये का कॉइन लेने से इनकार किया है, तो आप उसे बता सकते हैं कि किस तरह से ये चीज़ जो है सही नहीं है, आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन हो सकता है ना। यू कैन क्रिएट द अवेयरनेस। वैसे आरबीआई टेक्स्ट मैसेजेस भी भेजता है इसके रिगार्डिंग। ये पूरा इशू यहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया। पीडीएफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं कि अगर आपको पर्सनल मेंटोर की रिक्वायरमेंट है, यू कैन गो विद द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आपके जो पर्सनल इशूज़ हैं, चाहे आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग हो, ऑप्शनल हैं, वहाँ पे आपको हेल्प मिल सकती है। तो आइकॉनिक पे अभी ये डिस्काउंट चल रहा है, यू कैन गो विद द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये कुछ बेनिफिट हैं आइकॉनिक के, एंड ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है। केवल जीएस सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हैं तो ये केवल जीएस की यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर। वाइल गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज़ द कोड RB Live टू गेट 10% डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो फॉर द ऑप्शनल्स। ये केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट के सब्सक्रिप्शंस यहाँ पे हैं। लोन फैसिलिटी लिंक इज ऑल्सो देयर। नए बैचेस चल रहे हैं, स्पेशली प्रीलिम्स बूस्टर बैच ये चल रहा है, जहाँ पे आपके MCQ बेस्ड जो प्रिपरेशन है वो कराई जा रही है। इसके अलावा फ्री मेगा टेस्ट सीरीज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर संडे आपका कॉम्बैट होता है, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट।